यूके में अर्निंग कितनी होती है, टाइम करके अपनी जो ट्यूशन फ़ी है वो पूरी कर पाएंगे या नहीं कर। अब्रॉड में आना और कमाना तो चैलेंजिंग है ही। तो हेलो यार, मेरा नाम है गोविंद, मैं 1 साल से यूके में हूँ। अब एक स्टूडेंट, एक फुल टाइम वर्कर यूके में कितना अर्न कर सकता है पर वीक में या फिर पूरे मंथ में, वो कितना कमा सकता है। काफ़ी स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये रहता है कि क्या हम पार्ट टाइम करके अपनी जो ट्यूशन फ़ी है वो पूरी कर पाएंगे या नहीं कर। फ़ीस पूरी करते देखा भी है और कुछ नहीं भी कर पाए हैं। सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है, क्योंकि यूके का वेदर और इनकम परमानेंट नहीं है। सीज़न टू सीज़न भी काम कम रहता है और स्टूडेंट्स को वैसे भी कोई जल्दी काम नहीं देता। अगर आप NI पे काम करते हैं, इस वेल एंड गुड, सेफ़ रहते हैं, बट उसमें भी आपको अपनी स्टडी पे भी ध्यान देना होता है और काम भी करना होता है। तो दोनों चीज़ें मैनेज करते हुए तो आप अपनी फ़ीस नहीं भर पाएंगे। तो अपना फ़ीसिस का भी आपको थोड़ा शॉर्टेड रखना होगा। आप लोन वगैरह करवा के भी आ सकते हैं, तो इट विल बी ईज़ी फॉर देम। बट अगर आप फुल टाइम पे हैं तो आप इजीली अपना कवर अप कर सकते हैं, क्योंकि पे रेट अच्छा हो गया, 12 समथिंग का चल रहा है तो पर आवर पे NI पे, और तो अच्छा खासा एक बैलेंस बन जाता है। तो 40 आवर एटलीस्ट फुल टाइम पे मिल जाते हैं जब पीक सीज़न होता है। और जब ऑफ सीज़न होता है तो उसमें भी आपको थोड़ा सा 30 और 35 आवर्स के चांसेस रहते हैं। और डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी एजेंसी है या फिर आप कौन से वेयर हाउस में काम करते हैं, फिर आप फुल टाइम वर्कर हैं या फिर ऑफिशियल जॉब करते हैं। अगर आप फुल टाइम पे हैं तो आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप पार्ट टाइम पे हैं तो आपको थोड़ी सी वर्क रिस्ट्रिक्शन रहती है 20 आवर्स की, और उसके बाद 20 आवर्स में भी काम मिले या ना मिले उसकी भी कोई गारंटी। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि यूके में फाइनेंसिस को हम कैसे मैनेज करें, क्योंकि यूके में इनकम स्टेबल नहीं है। अगर आप फुल टाइम पे भी हैं तभी भी, अगर आप अनटिल आप कोई परमानेंट या फिर स्पॉन्सर जॉब नहीं करते जिस पे आपको रियल एक्चुअल पे मिल रही है, मींस आप एक थ्रेशोल्ड से ज़्यादा कमा रहे हैं, बट खर्चे हो ही जाते हैं। लाइक 100 पाउंड्स तक का भी खर्चा पर डे हो ही जाता है अलग। बट सेविंग करना भी उतना ही चैलेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ के एक्सपेंसिव रूम, अकोमोडेशन, फूड, ग्रोसरी, ये सारी चीज़ें भी काफ़ी इम्पेक्ट करती हैं ओवरऑल सेविंग को। तो यूके में जो मेजर एक्सपेंसेस हैं वो अकोमोडेशन का एक्सपेंस होता है। सेकंड जो ज़्यादा एक्सपेंस होता है वो ट्रैवल का एक्सपेंस होता है, और ट्रैवल के लास्ट में आती है ग्रोसरी, जिसका अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना खाते हैं, क्या खाते हैं, वेज है नॉन वेज है, तो इट डिपेंड करता है। बट जो मेजर इम्पैक्ट करने वाली चीज़ है वो है रूम रेंट यानी अकोमोडेशन। कई बार ये स्टूडेंट के बजट से भी बाहर निकल जाता है, उनकी इनकम से भी ऊपर निकल जाता है। रेंट तो पे करना ही है, साथ में ग्रोसरी का भी ध्यान रखना है, तो ओवरऑल आपका काफ़ी अच्छा खासा आ जाता है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप शेयरिंग में रहते हैं तो इट विल बी गुड। अगर आप प्राइवेट अकोमोडेशन में रह रहे हैं और स्टूडेंट अकोमोडेशन में रहे हैं तो ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है आपके लिए। अगर मिसलेनियस कॉस्ट की बात करूँ तो ग्रोसरी बिल, फ़ोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, और अगर गाड़ी है तो इंश्योरेंस और MOT, और काफ़ी चीज़ें हैं यार, बहुत सारे खर्चे निकल आते हैं। तो सेविंग का तो मतलब ही नहीं बनता, बट ट्राई किया जाए तो अच्छी खासी सेविंग भी हो जाती है। अगर मैं वर्क रिस्ट्रिक्शन की बात करूं तो स्टूडेंट्स के लिए ओनली 20 आवर्स है, और फुल टाइम आप जितना भी कर सकते हो 40-70 आवर्स। इट डिपेंड्स ऑन योर कैपेसिटी और आपका जो वर्क प्रोवाइडर है उस पर भी डिपेंड करता है। ओवरऑल यही इंसाइट था।